आपकी जो वर्कफोर्स चाहिए आपको, यहाँ दीपक जी हैवी, यहाँ थोड़ा पिछले 20 साल में कई इंडस्ट्री में आ गए। यहाँ के लोग अनिल सिंह जी हो या हमारे वेदांत हो या हमारे आदित्य एल्यूमिनियम हो या बाकी इंडस्ट्री में बड़े बड़े मशीन टूल्स तो यहीं के लोग चलाते हैं। उनको भी अच्छा है कि लोकल लोग मिले, लोकल लोग, हमारे स्थानीय लोगों का अपेक्षा रहते हैं, लोकल लोगों को मिलना चाहिए। लोकल लोगों को थोड़ा स्किल कराएंगे तो दोनों के लिए विन विन पोजीशन होगा। मैंने सुना आदित्य एल्यूमिनियम एक ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने वाला है, अच्छी बात है, लेकिन मेरा सुझाव रहेगा आपको, आप थोड़ा जिला प्रशासन से बात करें और सीआईए को साथ में लीजिए। हम लोग एक नहीं, ये तो एक शुरुआत हुआ। स्टेट गवर्नमेंट ने एक वर्ल्ड स्किल सेंटर यहाँ खोलने के लिए योजना बनाई। मैं भारत सरकार के एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से बात किया, इजरायली टेक्नोलॉजी का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एग्रीकल्चर में यहाँ खुलने वाला है। हमारी जो यूनिवर्सिटीज है, मैं दो यूनिवर्सिटी के बारे में कहूंगा, दो यूनिवर्सिटी के बारे में। हमारी संबलपुर यूनिवर्सिटी जो पुराना यूनिवर्सिटी, उसकी बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट देश की एक लीडिंग डिपार्टमेंट के समान है। हमारे जो वीशूट की जो वीसी ने अपना विषय में कहा, वीशूट देश की, हमारे आईआईटी डायरेक्टर यहाँ बैठे हैं, मैं उनके सामने कहूंगा, मेरा संबलपुर की वीशूट इस आज गुड आज आईआईटी, मैं जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं, मैं देश की शिक्षा मंत्री हूं। उसकी स्टूडेंट की जो टैलेंट है, पिछले 6 महीना पहले फोर्स मैगजीन में 5 लड़कों की नाम छपी, 5 का 5 वीशूट के स्टूडेंट थे। कोई ओडिशा एडिशन नहीं था, उनका नेशनल एडिशन था। यह हमारी टैलेंट की कैपेसिटी है। आप सही जगह पे आए हो, मेहनत कश, ईमानदार, इनोवेटिव, ये लोगों की इलाका है। ये एसोसिएशन लंबा चलेगा। मैं तो आज नहीं कह रहा हूं, जब आपको 50 लोगों को चंद्रजीत दा यहां लेके आएंगे तब आपको कहूंगा। जयनारायण जी ने आज कुछ आपको सुझाव भी दिया है। देखो, हम आपके लिए रेड कारपेट यहां बिछाएंगे। कम से कम हम जिले में 3 लोग हैं, हम 5 लोग जनप्रतिनिधि, हमारा कलेक्टर है, हमारा आरडीसी अभी आएंगे, हमारे आईजी है, हमारे एसपी हैं, हम सब प्रशासन की, मैं केंद्र में हूं, ये लोग सब राज्य में हैं। और संबलपुर हमारी राज्य की एक कल्चरल एंड इकोनॉमिक हब है। देश में 1400 मिलियन मेट्रिक टन मेजर मिनरल्स एक्सकावेशन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी 250 मिलियन मेट्रिक टन इस इलाका में हो रहा है, कोयला के नाम पे। अभी उड़ीसा सरकार ने कटक, भुवनेश्वर, पारादीप, पुरी एक इकोनॉमिक जोन बनाने की प्लान किया है। दूसरा इकोनॉमिक जोन बनेगा सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, बरगढ़। एक एग्रीकल्चरल गारमेंट की है, टेक्सटाइल की है, एक नॉलेज की है, एक इंडस्ट्री के है, एक माइनिंग के। ये बेल्ट में, ये सब 150 किलोमीटर की रेंज में, 150 किलोमीटर रेंज में हाई परफॉर्मिंग इलाका है। आप सभी की प्रोडक्ट यहां बिक्री हो रहा है, सभी की प्रोडक्ट बिक्री हो रहा है। आप आने वाले दिनों में यहां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगाओगे, यह हम आपको निवेदन ही कर रहे हैं। हम इतना टैलेंट यहां बनाएंगे आप लोगों के माध्यम से, आपको लगेगा हाँ, लॉजिस्टिक की दृष्टि से अब इस बार बजट में मैन्युफैक्चरिंग के लिए, विशेष करके एमएसएमई के लिए, मेरे स्थानीय बहुत एंटरप्रेन्योर यहां बैठे हैं, उन सभी के साथ माध्यम से जब चंद्रजीत दा एक बार 50 लोगों को हम बाहर से बुलाएंगे, एक सेशन उसमें अलग रखेंगे, हमारे 50 लोकल एंटरप्रेन्योरशिप जो अच्छे उद्यमी नौजवान है, हम उनमें ये दबू भाई जैसे उम्रदार लोगों को नहीं बुलाएंगे, उनकी बेटे को बुलाएंगे। मेरे को संबलपुर की बिलो 50 ऐसे 50 लोगों की, स्थानीय समाज के लोगों को इकट्ठा करना है, जो यहाँ की जो इमर्जिंग इकोनॉमी होगा। मांगा जी आप कट जाओगे, बेटा ही आएगा। मैंने पूछा, शिव भाई का देखना पड़ेगा क्या उम्र है। मैंने सीआई की डेलीगेशन को पूछा, आप कहाँ हो? मैं कहीं मेरे मित्र आता है तो उसको पूछता हूँ, कहाँ ठहरे हो, किस होटल में ठहरे हो।
तो उन्होंने कहा मैं ग्रांड सिबा में हूँ। हमारा दादा था, कहाँ गया CIA के, उन्होंने कहा मैं ग्रांड सिबा में हूँ। उन्होंने रूम कैसा है? रूम बढ़िया है। अभी मैराथन में कुछ VIP गेस्ट आए थे, मैंने उनको पूछा तुम कहाँ ठहरे हो? बोले हम वेलकम में। मैं पहला पूछा रूम कैसा है? रूम क्लीन था ना? नहीं, रूम क्लीन था। टॉयलेट ना बढ़िया था। एयरपोर्ट पास में है, रूम्स अच्छे हैं। आने वाले दिनों में उसकी और अपस्केलिंग होगा। आप सभी के ITC आए हैं, VFS आए हैं, सर्विस की और लोग आने वाले हैं। और मेरे पास एक तो चीज पक्का है, मेरे पास आत्मीयता है। यानी मेरे संबलपुर के लोगों में जो लोग आपकी हॉस्पिटैलिटी में काम करेंगे, वो आपको इतना खुश रखेंगे, इतना मधुर से बात करेंगे, इतना सेवा करेंगे, अब मान के चलो आपकी मन ही लगना है। आज के जो नया एसोसिएशन है, मैं बहुत इमोशनल हूं, आज भावुक हूं। हम मिलके एक केस स्टडी बनाते हैं, एक टायर 3 सिटी, सिटी भी नहीं तो गांव है हमारा। गांव में बहुत आत्मीयता रहता है। अब गांव में एक जगह पे खड़ा होके सप्ताह भर खड़ा हो जाएगा तो शहर भर के लोगों को पहचान लोगे, बाहर से आया हुआ व्यक्ति पहचान लेगा। और यहां आने वाले दिनों में ज्यादा वेल्थ क्रिएट, एथिकल वेल्थ क्रिएट होने से हमारा लोकल इकोनॉमी को फायदा होगा। शिव भाई ने जो अच्छा विषय उठाया, फ्लोटिंग पॉपुलेशन कैसे आएगा, या टूरिज्म बढ़ने से होगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने से होगा, कैपिटल गुड बनने से होगा। मैंने अनिल जी के पीछे पड़ा हूं, सज्जन जी आए थे, उनको हमने मंदिर बुलाया था दशहरा के दिन। उनको कहा है कि आप लोहा बनाते हो, लोहा की कैपिटल गुड यहां बनाओ। मैं आदित्य एल्यूमिनियम, मैं शायद अगर मैं ठीक से समझूं, आदित्य एल्यूमिनियम और वेदांत तो दोनों को मिलाए, आदित्य की क्या कैपेसिटी हुआ अभी दोनों मिला के, दोनों प्लांट मिला के, हिंडाल्को और आदित्य मिला के 0.6 मिलियन टन। आपका अरे 2.5 मिलियन, 2.5 मिलियन ठीक क्या मैं 2.5 मिलियन देश में एल्यूमिनियम कहीं नहीं होता होगा, कहीं नहीं होता होगा। 2.5 मिलियन के एल्यूमिनियम कहीं नहीं होता होगा। इस बेल्ट में JSW की स्टील मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी क्या हो गया? ये 10 हो रहा है, और जो मैं आसपास में जानता हूं बाकी कंपनियों को मिला के अनदर 15 तो आना तय है। 25 मिलियन टन की स्टील 50 किलोमीटर रेडियस में बनने वाला है। ये जो नया दुनिया आने वाला है डाटा की, GCC की, उसमें 2 रॉ मटेरियल है, पानी और बिजली। अनइंटरप्टेड बिजली तो हमें जाते हैं, अनइंटरप्टेड बिजली। इस बेल्ट में कम से कम जो 4 जिला मैंने कहा, इनमें से झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, संबलपुर में मिला के, मैं अनुगुल ढेंकानाल की तरफ नहीं देख रहा हूं, अलग एक जोन होगा। ये जोन में आपको कम से कम 10,000 मेगावाट बिजली मिलेगी। और आने वाले दिनों में इस रिजर्वियर की थोड़ा इंटीरियर की ओर सोलर पैनल लगा के हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी भी बनाएंगे। हमारे हैदराबाद में भी हाइड्रो पावर है ही, उसको थोड़ा और कैसे और उसकी कैपेसिटी बढ़ाए, उसकी भी प्लानिंग हम लोग करेंगे। मित्रों, इसको एक वेल प्लान, अगर सिंगापुर एक छोटा सा ही अंडर डेवलप जगह 60 साल पहले की, अपना रिसोर्स को ठीक से प्लान करके, इस शहर में 7 यूनिवर्सिटी है, संबलपुर यूनिवर्सिटी, वीर सुरेंद्र साय यूनिवर्सिटी, GM गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी, ये 2 यूनिवर्सिटी है। उड़ीसा की ओपन यूनिवर्सिटी यही है, उड़ीसा की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यही है, ये 4 हो गए। बुर्ला के इंजीनियरिंग कॉलेज विशुट के नाम पे, भीमसार के नाम पे मेडिकल कॉलेज है 60 साल पहले का, और IIM है। और हम और 2-3 यूनिवर्सिटी प्राइवेट सेक्टर से लाने का प्लान कर रहे हैं। दैट मीन्स एनी टाइम यहां 15-20 हजार टैलेंट पूल आपको, ये सब रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट सेक्टर नहीं है। GM यूनिवर्सिटी राज्य की पहला 5 में एक है। मैंने जैसे संबलपुर यूनिवर्सिटी की बायोटेक्नोलॉजी के बारे में कहा, जैसे हमारी विशुट का इनोवेशन यूनिवर्सिटी में मानता हूं। हम आने वाले दिनों में मेडिटेक की दुनिया बनाएंगे, हम आने वाले दिनों में इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर बनाएंगे। अभी जिस प्रकार की FTA हुआ है,
दुनिया में जिस प्रकार की प्रधानमंत्री जी ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, कौन कौन सी सेक्टर्स है, मैं सीआई से अपेक्षा रखूंगा यहाँ की कैपेसिटी को यूज करके कौन सी इंडस्ट्री की हम लोग प्रोस्पेक्ट यहाँ ठीक हो सकता है, उसके एक मास्टर प्लान बनाएंगे। जिला प्रशासन, राज्य सरकार के अधिकारी, सीआई जैसी संस्था और उद्योग समूह और हमारी अकेडेमिया। मित्रों, सिलिकॉन वैली एक बड़ा इकोनॉमिक हब ऐसे ही नहीं बना। स्टैनफोर्ड था तो सिलिकॉन वैली बना। और मैं दंभ या अहंकार से नहीं कह रहा हूं, मैं पिछले 12 साल में भारत सरकार के मंत्री के नाते दुनिया घुमा। बुर्ला इंजीनियरिंग कॉलेज, बुर्ला मेडिकल कॉलेज, जीएम कॉलेज, ओयूटी, संबलपुर यूनिवर्सिटी या निकट की हमारी एनआईटी राउरकेला, एनआईटी राउरकेला भी इको सिस्टम पे। यहां की जो एकेडमिक लीडरशिप, यहां से पढ़े हुए लोग ग्लोबल लीडर्स है, ग्लोबल लीडर्स है, अपना अपना वर्टिकल में ग्लोबल लीडरशिप कर रहे हैं। अभी मेरे को दीपक शेट्टी जी कह रहे थे कि साहब एनआईटी राउरकेला की एल्यूमिनी नेटवर्क इतना स्ट्रांग है। उनका कोई मित्र अमेरिका में है, उनको जब उन्होंने कहा कि भाई मैं तुम्हारी पड़ी हुई शहर की तरफ हूं, अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति के मन में आ रहा है कि मैं कुछ करना चाहिए। हम देश को आगे ले जाने के लिए भाषण पे नहीं होगा, करने से होगा। हम करने के लिए इकट्ठा आए हैं। मैं आप सबको फिर एक बार आभार प्रकट करता हूं। कोई भी दिक्कत होने से आप सीआई के माध्यम से, और मैं चाहूंगा कि आपकी अच्छे स्किलिंग रिक्वायरमेंट, आपकी स्किलिंग रिक्वायरमेंट आप सीआई के माध्यम से, जिला प्रशासन के माध्यम से, जिला प्रशासन की भी कुछ अच्छा स्कीम चल रहा है। हमारी हीराकुद आईटीआई को हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कन्वर्ट किया है। भारत सरकार अभी देश में 100 आईटीआई को प्रायोरिटाइज किया, हमने हीराकुद को उसमें से भर्ती किया है। हमारी आईटीआई, स्किल सेंटर, हमारे ट्रेडिशनल सेक्टर, हमारे इनोवेशन इंस्टीट्यूशंस, यहां एक नॉलेज पूल आपके पास आने वाले दिनों में इसकी एयरपोर्ट है। हॉस्पिटल इंडस्ट्री को बढ़ाएंगे, हेल्थ केयर इंडस्ट्री को बढ़ाएंगे। आने वाले दिनों में इसको एक रोबस्ट इकोनॉमिक कन्वर्जन आप लोगों के माध्यम से होगा। इसके लिए अच्छे व्यक्ति चाहिए, स्किल पर्सन चाहिए। और हमारे देश में, मैं एक बल पर पिक्चर करके मेरे बात को खत्म करता हूं, हमको ये एजुकेशन स्किल में दायित्व क्या है। स्किल बदल रहा है, उसके अंदर भी हमें बदलना है। देश में आज 30 करोड़ स्टूडेंट है, 30 करोड़, क्लास 1 से लेके एडवांस रिसर्च तक। 3 साल से व्यक्ति स्कूल, प्ले स्कूल में जाता है, बच्चा स्कूल, प्ले स्कूल में जाता है। प्ले स्कूल से लेकर रिसर्च तक इस 20 साल में लगभग 30-35 करोड़ लोग हैं। भारत में वर्कफोर्स में 15 से 59 साल की ये वर्कफोर्स एज है। फिर वर्कफोर्स में इसमें 90 करोड़ लोग हैं, उनमें से 55 करोड़ लोग काम कर रहे हैं, आप और हमसे मिलकर काम कर रहे हैं। बाकी इसमें से और 15-20 करोड़ लोगों को उस 90 में से वर्कफोर्स में लाना पड़ेगा। इस 55 की साइज 75 करना पड़ेगा। उन 75.5 करोड़ लोगों को स्किल चाहिए, टेक्नोलॉजी की कन्वर्जन चाहिए, न्यू आइडिया चाहिए, स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग। ये जिंदगी का अभ्यास करना पड़ेगा, जिंदगी का अभ्यास करना पड़ेगा। ये हमारे आईजी बैठे हैं, ये आईपीएस अफसर होंगे, उनको लगता होगा मेरे को अभी क्या पढ़ना, मैं तो अभी आईजी हूं, थोड़े दिनों में डीजी बन ही जाऊंगा, भाई रोटेशन तो बन ही जाऊंगा। नहीं बन पाओगे, आई पढ़ो। मासूलाल जी, अगर आप साइबर क्राइम की एडवांस एआई कोर्स नहीं करोगे, प्रमोशन नहीं होगा। ये हमारे वीसीज बैठे हैं, कर्माकर जी अच्छे वैज्ञानिक है, ये पीछे रह जाएंगे अगर ये क्वांटम कंप्यूटिंग की एडवांस चीजों को खुद नहीं समझेंगे और हमें नहीं समझाएंगे। हमें नहीं समझेंगे तो हम उनको आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये क्या इंडस्ट्री को कॉम्प्लीमेंट करेंगे? नहीं कर रहे। हमारे फॉरेस्ट अफसर बेटा ये पीछे रह जाएगा, डीएफओ से थोड़ा बहुत आगे जाएगा, एसी शेप वगैरह हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, थोड़ा आरसी शेप हो जाएगा। आगे उसको अगर पीसी शेप बनना है तब उसको जियो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा और जानवरों के बारे में जानकारी रहना पड़ेगा। ये टेक्नोलॉजी की दुनिया है, ये कोई अच्छा उदाहरण नहीं है। इन दिनों में दुनिया में जो 1-2 कू हुआ है, अभी वेनेजुएला में हमने देखा, चंद सेकंडों में कुछ हो गया। इस बार हमने सिंदूर में क्या किया? सिंदूर की लड़ाई
6 घंटा की रही, और 6 घंटा में मेरे संबलपुर हिस्सेदारी है, मैं बताऊं आपको। ये ड्रोन की खेल हुआ ना, इंडियन आर्मी में सबसे ज्यादा ड्रोन सप्लाई हमारा भीषुट संबलपुर की पड़ी हुई लड़का बोधिसत्व, 1000 से ज्यादा ड्रोन उन्होंने उड़ाया इस बार पाकिस्तान की धरती में। हमने यहां इनोवेट किया। वो लड़का मेरे को 7-8 साल पहले मिला। ये लोग गए 17-19 बच्चे गए थे प्रधानमंत्री जी को मिलने के लिए। चिट्ठी लिखे, प्रधानमंत्री जी ने उनको बुलाया, कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को मिल लो। वो मेरे पास मिलने आए। तो वो बच्चे तो थे, 4th ईयर की यूजी स्टूडेंट सब थे। उनको मैंने पूछा, यार तुम क्या कर लिए कि जब प्रधानमंत्री के पास मिलने आ गए, क्या बनाया? बोले सर हमको इसरो से परमिशन चाहिए। तो मेरे पे स्केल के ऊपर पहले गया। अरे बाप रे बाप, बच्चे इसरो क्या क्या किए हो तुम कि तुमको इसरो से मैं बात करवाऊं? बोले सर हमें रॉकेट बनवाए हैं, रॉकेट बनवा के हम उसकी उड़ाने का अनुमति चाहिए। उड़ाने का अनुमति हम फ्री स्काई में नहीं कर सकते अनलेस अनटिल इसरो हमको अनुमति दे। मैंने इसरो के साथ बात किया, इसरो के अधिकारी हमको अनुमति दिए, पैसा भी उन बच्चों को बाद में दिए। इसरो की एक सेंटर खुली है। मैंने उनको पूछा कि तुम क्यों रॉकेट वॉकेट के चक्कर में कैसे आया? तुम्हारे इंस्टीट्यूट की इंस्टीट्यूट की हॉस्टल में छुप के किए इसको। और डॉक्टर साहब एक भद्र व्यक्ति थे, उनको समझ में आया नहीं। उन्होंने डांट दिया, क्या करते सब फालतू चीज। वो बच्चों ने सब हॉस्टल के पीछे खाली समय में उनको किया। उन्होंने सबकी पिताजी, मैक्सिमम 19 बच्चे में एक की पिताजी डॉक्टर थे, किसान की बेटा, छोटे दुकानदार की बेटा, पुलिस कांस्टेबल की बेटा। ऐसे सामाजिक बैकग्राउंड से आए हुए बच्चों की ये ग्रुप, उन्होंने कहा कि साहब हम हीराकुद रिजर्वियर के ऊपर हमारे इंस्टीट्यूट है। ये 60 साल पहले बनी थी हीराकुद रिजर्वियर। हमें आज आवश्यकता है जानने के लिए जितना पानी उसमें रहना चाहिए उतना है कि नहीं, जितना पानी नीचे जाना चाहिए वो है कि नहीं आयकट एरिया में। बोले तुम रॉकेट उड़ा के कैसे करते? बोले सर रॉकेट में हम लोग सैटेलाइट मैपिंग तो ही है, रॉकेट में हम कैमरा सेंसर फिट करते, हम पीछे की और आगे की दोनों की जियो सेंसिंग करना चाहते थे रॉकेट उड़ा के। थे यूजी के स्टूडेंट, रॉकेट की कल्पना किए, थोड़ा बहुत सफलता हुई। 20 किलोमीटर ऊपर तक रॉकेट उन्होंने उड़ाने की अनुमति मांगी थी, उड़ाए। वो जो इनोवेशन की नवाचार की इनके दिमाग में आया, इस बार आईजी ड्रोन की कंपनी ने 1000 रॉकेट उड़ीसा से बना के भेज दिया सीमा पर। पाकिस्तान नस्तानबूद हो गया। यह हो सकता है, हम संबलपुर को ऐसे बनाएंगे। और मैं और एक अंतिम इंसेंटिव आपको दे जा, देखिए जो सब बड़े बड़े शहरों में रह रहे हो ना, सबकी जिंदगी 20-20 साल घट रहा है। ये चंद्रजीत दा और मैं, हम सब दिल्ली में रह के खराब हो रहे हैं। मेरे को काम मिला है दिल्ली में, इसे रहता हूं, नहीं तो मेरी इच्छा दिल्ली में नहीं रहने का। AQI 350 में कौन रहेगा? बाई 1 गेट 1 फ्री में आपको यहाँ थोड़ा बहुत, ये अनिल सिंह और वेदांत वाले और ये कौन हमारे आदित्य वाले थोड़ा बहुत मेरे AQI को खराब कर रहे हैं, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं करेगा। ठीक, अनिल सिंह थोड़ा ठीक करने लगा है, वेदांत तो थोड़ा ठीक करना पड़ेगा उसको। और श्याम मेटालिक ज्यादा कर रहा है, उसको थोड़ा पकड़ो भाई, उसको थोड़ा IQ ठीक कराओ, करे धान काम भाई, वेलकम, काम धंधा करो आके, कोई असुविधा नहीं। लेकिन जो मानक है देश की, आपको मानना पड़ेगा, आपके लिए फायदा है। जो लोगों की कॉस्ट में कोई इकोनॉमी नहीं चल सकती, लोगों को दिक्कत देखे कोई इकोनॉमी। हाँ, मैं बिल्कुल आपको रेड कारपेट डालूंगा, लेकिन पेड़ 100-200 लगाने में, पेड़ 1 लाख लगाने में क्या दिक्कत है? वाटर स्प्रिंकलिंग करने में क्या दिक्कत है? हम सब इंडस्ट्री देखें, हमारी ग्लोबल एक्सपर्ट सभी के हैं। मैं जापान में एक बिजली घर में गया, साउंडलेस, डस्टलेस। मैं LNG काम देखने के लिए जाता, मैंने बोला मेरी तो गैस बेच नहीं, कोयला है। मैं उसके अंदर जाके देखा, कोयला डस्ट से ही होता है, लेकिन इतना प्योर था वो, कितना पक्का था उसकी प्रिवेंटिव मैकेनिज्म। ये सब दुनिया में संभव है, आपको करना पड़ेगा। अब यहां आके करोगे, संबलपुर की AQI मैं आपको अश्योर करता हूं 100 के नीचे रखेंगे, क्योंकि संबलपुर जिले में 40% इलाका जंगल है, 40% इलाका, राइट ना। 40% संबलपुर की फॉरेस्ट कवरेज है, तो नेचुरली थोड़ा बहुत करने के बाद भी हमारा ठीक है।
यहाँ एयरपोर्ट है, होटल्स अच्छे बन गया है, और भी अच्छा बनाएंगे। यहाँ अम्यूजमेंट बनाएंगे, यहाँ के अच्छा स्कूल्स बनाएंगे, वहाँ के अच्छा हॉस्पिटल्स बनाएंगे, वहाँ की सिटी लाइफ अच्छा कर रहे हैं। हमारी माँ समलेश्वरी है, यहाँ अच्छा खाना मिलता है, यहाँ शीतल षष्ठी होता है, यहाँ अच्छा दशहरा होता है। सारे कल्चरल डायस्पोरा, और यहाँ कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है। यहाँ यहाँ के लोग बहुत उदार है। यहाँ पिछले 150-200 साल से देश भर के लोग आके संबलपुर में रहते हैं। हाँ, यहाँ की मान्यताओं को मानना पड़ेगा, और मानते हैं, इसलिए अच्छे से काम भी हो रहा है। आज राइस प्रोडक्शन की प्राइम इलाका हो चुका है। मित्रों, मैं फिर आप सबको स्वागत करता हूं। आपकी ISMD साहब, आप सबको मैं स्वागत करता हूं, और आने वाले दिनों में अगले बार आएंगे तो देवरीगढ़ जाएंगे, लेकिन आप सबने मेरे को प्रॉमिस करो, देवरीगढ़ को आपने YouTube में देखना आज। फिर एक बार आप चंद्रजीत दा को बताना, फीडबैक देना, सोमाली को, आपने कुछ अच्छा चीज देखा कि नहीं देखा।